नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज़ और आज बात उस बयान की जिसने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर अब सियासत गर्मा चुकी है। सीएम शर्मा ने कहा है कि जब पवन खेड़ा पूछताछ के लिए गुवाहाटी आएंगे तो असम पुलिस उनका स्वागत पेड़ा खिलाकर करेगी। जी हाँ, पेड़ा खिलाकर स्वागत। लेकिन इस बयान के पीछे छिपी एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जिसमें फर्जी दस्तावेज, एआई तकनीक, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर शामिल है। दरअसल पूरा मामला उन कथित फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा है जिन्हें लेकर असम पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। इसी मामले में कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा पर सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ में भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कहा है कि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह हेमंत बनाम पवन खेड़ा नहीं बल्कि कानून और सच्चाई का मामला है। शर्मा ने दावा किया है कि असम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की और अब नई सरकार बनने के बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। सीएम शर्मा ने कहा है कि पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें गुवाहाटी आकर जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि पूछताछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा अपने साथ वकील भी ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें हेमंत शर्मा ने कहा, हम उन्हें असम का सबसे बढ़िया पेड़ा खिलाएंगे और मां कामाख्या के दर्शन भी करवाएंगे। अब इस बयान को बीजेपी हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक तंज और दबाव की राजनीति बता रही है। सोशल मीडिया पर यह भी बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे व्यंग बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक कटाक्ष कह रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र हुआ है दोस्तों। हेमंत शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि कोर्ट ने पवन खेड़ा से जांच में शामिल होने और विदेश यात्रा न करने को कहा है। यानी असम सरकार अब इस मामले को कानूनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने असम चुनाव के बाद नई बहस छेड़ दी। असम के चुनाव परिणामों पर बोलते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं इलाकों में जीती जहां मुस्लिम वोट मिला। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। सीएम शर्मा का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष इसे समाज को बांटने वाला बयान बता रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे चुनावी आंकड़ों की सच्चाई कह रहे हैं। यही नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता और गौरव गोगोई पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान से करीबी संबंध है और यही वजह रही है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। शर्मा ने दावा किया कि सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे और जनता उनसे नाराज थी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कथित फर्जी दस्तावेज क्या हैं? क्या वाकई एआई की मदद से चुनावी प्रभावित करने की कोशिश हुई? क्या इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है और क्या पवन खेड़ा गुवाहाटी जाकर पूछताछ में शामिल होंगे? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला और ज़्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नेता या एक बयान नहीं बल्कि चुनाव, तकनीक, कानून और राजनीति सब कुछ जुड़ गया है। एक तरफ बीजेपी इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है। अब नजरें टिकी हैं असम पुलिस की अगली कार्रवाई पर। क्या एसआईटी गठित होगी? क्या पवन खेड़ा को आधिकारिक नोटिस भेजा जाएगा और क्या यह मामला अदालत तक और आगे ले जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि पेड़ा खिलाकर स्वागत वाला बयान अब देश भर की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या यह कानून की सामान्य प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक दबाव की रणनीति? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।